जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम झलक है, मैं यूएस में रहती हूँ। आज का सत्संग मेरी बेटी का है, जो 4 साल की है, अभी होने वाली है 4 साल की। गुरु जी ने हमको हमारे परिवार को अपने आप से 2019 में जोड़ा और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जोड़ने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग मेरी बेटी को जनवरी में, अभी मार्च चल रहा है, तो जनवरी में थोड़ा ईयर का प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब हम नोटिस कर रहे थे, मैं और मेरे अंकल, कि उसको ना सुनाई थोड़ा मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो हमने नोटिस किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर मुझे लगा कि ऐसे होता तो नहीं है कि वो बार बार पूछे कि क्या क्या। तो मैं एक प्राणिक हीलर हूँ। तो प्राणिक हीलिंग मतलब हमारे ऑराज और हमारे चक्रास में से वो डर्टी एनर्जी निकालने का काम होता है। तो मैं दूसरों की हीलिंग कर रही थी, लेकिन मैंने जब देखा कि मेरी बेटी का ऐसे हो रहा है इशू, तो मैंने स्कैन किया और स्कैन करके पता चला कि इसको ना, मुझे ऐसे फील हुआ कि इसके मिडिल और इनर ईयर में इन्फेक्शन है। जो अंदर का कान होता है ना, मिडिल ईयर, वो। तो फिर मैंने उसकी हीलिंग करी, 3-4 हीलिंग्स की मैंने, वो ठीक हो गई, मतलब बेटर हो गया उसका सुनाई देना। तो हमने सोचा हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, ठीक हो गई है। फिर संगत जी, पर उस वक्त भी मैं एक गुरुजी अंदर से बुलवा रहे थे कि इसे डॉक्टर के पास इसको दवाई भी मिलनी चाहिए, दवाई दवाई ऐसे वर्ड भी आ रहा था उस वक्त हीलिंग के टाइम ही। तो लेकिन हम लोग एक्चुअली शिफ्ट कर रहे थे एक घर से दूसरे घर में, तो उस चक्कर में हमको टाइम नहीं मिला। मतलब हम लोग इसे भूलते जा रहे थे और लग रहा था कि बहुत ऑक्यूपाइड हो गए थे मेंटली। तो अब जब अभी मार्च चल रहा है संगत जी, लगभग February 1st वीक में मैंने उसकी हीलिंग करी थी। तो अभी संगत जी कुछ दिन पहले उसको फिर से ऐसे होने लगा, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम। तो हमने डॉक्टर को दिखाया और इसके बीच में जब भी मैं गुरुजी के पास सत्संग में उसको ले जाती थी एवरी संडे, तो वहाँ पे मैं गुरुजी को बस यही अरदास करती थी कि इस लंगर में उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग डाल दो। तो संगत जी, अभी 7 मार्च मतलब इसका जो अपॉइंटमेंट मिला हमको पीडियाट्रिशियन से, वो 7 मार्च का मिला। और मैं सोच रही थी उस दिन तो सत्संग भी है मंदिर में, तो चेंज करती हूँ, अपॉइंटमेंट चेंज करती हूँ, आगे पीछे करती हूँ, क्योंकि उस दिन ना मेरे घर में सत्संग भी था गुरुजी का। तो मुझे सुबह से लग रहा था कि मैं उठ के कैंसिल करूँगी अपॉइंटमेंट, क्योंकि आज तो सत्संग है तो कैसे जाएंगे, 8 का कर देती हूँ या 10 का कर देती हूँ। तो लेकिन हुआ ही नहीं, मतलब कैंसिल करना ही भूल गए हम। तो मतलब फिर तो मुझे लगा अरे 7 है, मतलब गुरुजी बोल रहे हैं कि आज ही जा, आज ही कुछ ब्लेसिंग है।
तो ऐसे ऐसे फील हो रहा था डॉक्टर के पास जाने से पहले। जैसे ही हम गए डॉक्टर के पास, इसकी पीडियाट्रिशियन आई, उसने इसको चेक किया। मैंने उसको बोला डॉक्टर एक बार कान चेक करिए प्लीज़, मुझे लग रहा है कि इसको मतलब मुझे से अंदर से लग रहा था कि इसको इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि हाँ यू आर राइट, इसके राइट ईयर में फ्लूइड है अंदर, और मैं एंटीबायोटिक्स लिख के देती हूँ, 10 डेज़ का कोर्स है, आप ये कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। उन्होंने खुद ही बताया कि इन्फेक्शन सीवियर नहीं है, माइल्ड है, मीडियम है मतलब। तो मुझे उसी वक्त लगा कि गुरुजी, जय गुरुजी, अगर मतलब आपने ही उस वक्त हीलिंग करवाई, पहले उसका वो कम करवाया इशू, फिर हम इतना टाइम तक उसको कोई एडवर्स सिचुएशन, कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ उसके अंदर, वो सिचुएशन बढ़ी नहीं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकूँगी कि डॉक्टर के पास खड़े, जब मैं खड़ी थी तो मुझे कैसी फीलिंग हुई। मतलब एक होता है ना कि कोई तुम्हें दिखाता है कि देख सिचुएशन इतनी, मतलब गुरुजी वहाँ पे लेके गए हमको, वहाँ पे खड़ा किया, डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर से बुलवाया कि इतना नहीं है, मीडियम है। तो मैंने उसी वक्त जैसे एक कन्फर्मेशन आ गया कि देख मैं तेरी बच्ची के ऊपर ब्लेस कर चुका हूँ, उसको ब्लेसिंग है। और संगत जी, जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया ना कि उसके कान में फ्लूइड है, और संगत जी डॉक्टर ने बोला कि ऐसी सिचुएशन में ना बच्चों को ऐसे लगता है जैसे वो पानी के अंदर है। मतलब सुनाई देने का जो इवेंट है ना, मतलब जैसे सुनाई कैसे देगा उनको ऐसे सुनाई देता है जैसे सपोज एक बच्चा पानी के अंदर हो, पानी के अंदर उसका कान है, उसकी सारी बॉडी अंदर है, और आप उससे बात कर रहे हो तो उसको कैसे सुनाई देगा, वैसे ही सुनाई दे रहा होगा इसको अभी। बट संगत जी, मैंने उस वक्त सोचा कि हाय राम, मतलब इतना उसको कम सुनाई दे रहा होगा, यहाँ प्रॉब्लम होती होगी सुनने में। बट गुरुजी ने ये चीज़ फील ही नहीं होने दी हमको इतने दिनों तक। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 90% कर्म गुरुजी आपके ऐसे ही काट देते हैं, और 10% आपको इतना ईजिली कटवा देते हैं, इतना ईजिली कटवा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है कि ये कुछ दुख भी है। तो सेम वैसी फीलिंग ही आई मुझे उस वक्त हॉस्पिटल में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उसका इन्फेक्शन सीवियर नहीं करने का शुक्राना, उसको इतने मीडियम इन्फेक्शन में भी इतनी तकलीफ़ ना देने का शुक्राना, हमको इतनी तकलीफ़ ना देने का शुक्राना, हमको इतनी चिंता, घबराहट, भय नहीं देने का शुक्राना गुरुजी। और मतलब अभी भी उसके बाद भी मुझे संगत जी मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया है, तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया है, तू चिंता ना कर। तो संगत जी, एक और सत्संग है इसका, मैंने मेरी बेटी का जो वो एंटीबायोटिक्स का वो जो बॉटल मिला था ना, वो आके मैंने फ्रिज में रख दिया, और उनको एवरी 12 आवर्स वो देना होता है। तो मेरे अंकल ने उसको देना स्टार्ट किया, एक रात दिया, फिर दूसरे दिन सुबह को भी मैंने उसको 5 ml दिया। मैंने अंकल से पूछा कितना देना है, तो उन्होंने बोला 5 ml, और मैंने उनको 5 दिया, और एक रात पहले भी उन्होंने 5 दिया। फिर पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया स्वरूप के आगे, और मैं आगे ऐसे एंटीबायोटिक्स का वो बॉटल फ्रिज में रख के मैं गुरुजी के पास आई, और मैंने बोला गुरुजी शुक्राना, आपने इस चीज़ को बहुत बड़ा नहीं किया, इतने थोड़े में, छोटे में ही कटवा रहे हो, इसको ठीक कर रहे हो। और फिर संगत जी, उसी सेकंड जब मैं गुरुजी से बात ही कर रही थी स्वरूप को देख के, उसी वक्त मेरे अंदर में एक गुरुजी ने डाला कि जाके देख बॉटल पे 7 है क्या। तो मैं हमेशा ना ढूंढती रहती हूँ 7 नंबर हर चीज़ों में अ लिटिल ऑब्सेस्ड विद द नंबर 7, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। तो मैं उस बॉटल में भी 7 नंबर देखने गई कि है क्या कहीं। तो जैसे ही मैंने वो बॉटल उठाई संगत जी,
वहाँ पे 7 कुछ कोई 7 नहीं दिखा मुझे, तो मैं थोड़ी उदास हो गई, थोड़ी मामूली। ऐसा तो है नहीं कि 7 नहीं है तो गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन मन ऐसे हम चाहते हैं ना कि बार बार गुरुजी हमको दिखाई दें अपने नंबर के रूप में, अपने ब्लेसिंग्स के रूप में। वी लव टू सी दैट। तो मैं थोड़ी उदास हो गई और फिर मैंने देखा ऊपर लिखा हुआ है गिव 3 ml एवरी 12 आवर्स। तो मैं इतना हैरान हो गई, मैंने उसी वक्त अंकल को बोला कि सुनो, आपने तो बोला था 5 देना है, यहाँ पे तो 3 लिखा है। बोला क्या? वो भागते आए रूम से और उन्होंने चेक किया, उन्होंने भी देखा। बोला ओ माय गॉड, मेरे से गलती हो गई है, सॉरी, ये तुमने कैसे देखा? अच्छा किया तुमने देखा। और संगत जी, ये दिखाने वाले भी गुरुजी, हमारे गुरुजी इतने ग्रेट हैं कि खुद पहले बुलाते हैं कि आजा मेरा शुक्राना कर, फिर जब करते हैं तो मन में कुछ विचार डालते हैं कि जा चेक कर, फिर जब चेक करते हैं तो गुरुजी कुछ हमारी गलतियों को करेक्ट करते हैं। ऐसे मतलब there is no end to his mercy, to his blessing, to his ways। मतलब इतने तरीके हैं ना उनके ब्लेस करने के कि हम सोच भी नहीं सकते, उतने तरीक़ों से वो हमको ब्लेस करते हैं आके। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बच्ची को ब्लेस भी किया। हमारी जो गलती थी उसको दवाई पिलाने में, जो रॉन्ग नंबर दे रहे थे हम उसको 5 ml की 3 ml के जगह पे 5 ml दे रहे थे। और संगत जी, एंटीबायोटिक्स के इसमें ओवरडोज अच्छा नहीं होता है, इट्स डेंजरस, इट्स हार्मफुल फॉर द किड। तो गुरुजी ने कैसे बचाया दिखा के, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैंने सुबह को उठ के ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे कौन सा शुक्राना करना है ना, आप बताना। आज ये मेरा 7वां सत्संग है, 7th सत्संग ऑन दिस चैनल। और आज मैं सुबह को गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी बस सत्संग करवा देना आज, और कौन सा करवाना है गुरुजी आप दिखाना। तो संगत जी, मैं अभी दोपहर में अंदर गई रूम में, तो मेरी बेटी का एक फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम, जिसमें उसके सब फ़ोटोग्राफ्स लगाए हैं, बचपन वाले, जब वो 1 साल, मतलब 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ। तो ऐसे उसके 8-9 फ़ोटोग्राफ्स हैं उस फ्रेम में। एक फ़ोटोग्राफ पे ना गुरु संगत जी 7 नंबर छपा हुआ है ब्लैक स्केच पेन से। और मैं रूम में जाके हैरान हो गई, क्योंकि मुझे लगा ये 7 कहाँ से आया। तब मुझे याद आया, कल मेरी बेटी के मीरा के कोई फ्रेंड्स आए थे घर में, 3-4 फ्रेंड्स आए थे उसके एज के, और वो सब अंदर रूम में खेल रहे थे। तो संगत जी, शायद उनमें से ही किसी ने, या हो सकता है मीरा ने, ब्लैक स्केच पेन लेके अपने उस फ्रेम के ऊपर, अपने फ़ोटो के ऊपर संगत जी 7 लिख दिया है, और दूसरा 7 उसके आईज के इधर है। मतलब 2 7 क्लियर मुझे उसके फ्रेम के ऊपर दिख रहे हैं। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस संगत जी, यहाँ पे कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये सब गुरुजी की मेहर होती है। और ये गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरा 7वां सत्संग तेरी बेटी से रिलेटेड होगा, जो मेहर उसके ऊपर की गई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। You are a magician, you are a miraculous man, you are everything गुरुजी, you are everything। धन भाग्य हमारे कि हम चुने गए आपसे, और हम आपके शरण में आके बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, सिमरन करते हैं, आपका ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने सुना था संगत जी कहीं पे कि अगर आप देख रहे हो ना कि मेरी ब्लेसिंग क्या है, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हम गुरुजी के मंदिर में, या जहाँ सत्संग हो रहा है गुरुजी का, अगर हम वहाँ जा पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खा पा रहे हैं, और उनका दर्शन कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, उनको फील कर पा रहे हैं,
तो इससे ज़्यादा कोई ब्लेसिंग नहीं है बड़ी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। थैंक यू फॉर लविंग अस, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम। अगर संगत जी मुझसे ये सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।